जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2023 के एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस को। जी हाँ, यहाँ पर हम टॉपिक वाइज सारी चीज़ों को समझेंगे। कितने नंबर का क्या पूछा जाएगा, कितने नंबर का जो है आप लोगों को प्रश्न आएगा, अगर आप जीडी की बात कर रहे हैं, टेक्निकल की बात कर रहे हैं या फिर क्लर्क की बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जहाँ से आपको ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। टॉपिक वाइज इस वीडियो में हम सिलेबस को कवर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पैटर्न को चेंज कर दिया गया है। पहले आप लोगों का फिजिकल होता था पहले, लेकिन अब यहाँ पर जो है आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, जो कि आप लोगों का अप्रैल में ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो सबसे पहले आपको ये पड़ाव पार करना होगा, उसके बाद आपका फिजिकल, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। तो यहाँ पर वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आप अग्निवीर आर्मी में जाना चाहते हैं, ठीक है, आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, तो ये सबसे पहले आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आप एग्ज़ाम निकालते हैं तभी आप जो है फिजिकल दे पाएंगे। क्या रहने वाला है सिलेबस, क्या रहने वाला है एग्ज़ाम पैटर्न, इस चीज़ को हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, इसमें क्या होगा, अभी आप लोगों का जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम कर दिया गया है, जिसमें अगर बात करें तो ये परीक्षा आपकी ऑनलाइन होने वाली है। जी हाँ, ऑनलाइन परीक्षा होगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये ऑनलाइन परीक्षा है। इसमें आपका जो है टोटल 3 विषय आपको रखे जाएंगे। 3 विषय से आपको जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से विषय वो भी देखेंगे, और विषय में कौन कौन से टॉपिक रखे गए वो भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप ये पूरा सिलेबस समझ जाएंगे तो आप लोगों की एग्ज़ाम काफ़ी आसानी से निकल जाएगी, क्योंकि इसलिए सिलेबस ही सबसे पहला पड़ाव होता है किसी एग्ज़ाम को पास करने के लिए। प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 2 अंक आपको दिए जाएंगे, और इसमें जो है टोटल आपको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए 100 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे, और 0.5 की नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रहने वाली है। तो किस तरीके से नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर काम करेगी उसको चीज़ को भी हम देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस को, जो कि सोल्जर जीडी का है। ठीक है, जीडी की अगर हम बात करें तो जीडी में आपको क्या है, देखिए 3 विषय है, और इसमें अगर देखें तो पहला है आपका सामान्य ज्ञान, जिससे 15 प्रश्न आएंगे और इसके लिए 30 अंक आपको दिए जाएंगे। दूसरा है आपका सामान्य विज्ञान, और इसके लिए आप लोगों का 20 प्रश्न आएंगे और 40 नंबर दिए जाएंगे। तीसरा है गणित का विषय, इसमें आपको 15 प्रश्न आएंगे और 30 नंबर इसके लिए दिए जाएंगे। टोटल आपको यहाँ पर जो है 50 प्रश्न रहेंगे, और इसके लिए 100 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। ये पूरा जो है ओवरऑल इसका प्रीव्यू आपने देखा। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं टेक्निकल की। टेक्निकल आप फिर टेक्निकल से भरेंगे तो आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है सिलेबस की, इस तरीके से क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए, इसमें भी क्या है, इसमें एक जो मतलब सब्जेक्ट है वो ज़्यादा है। जैसे कि देखिए, सामान्य ज्ञान रहेगा, और सामान्य ज्ञान से आपको जो है यहाँ पर 10 प्रश्न आएंगे, और कुल इसके लिए 20 नंबर रहेंगे। गणित की बात करें तो गणित से आपको 15 प्रश्न आएंगे 30 नंबर के, है ना। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स से आपको 15 प्रश्न आएंगे, और इसके लिए आपको 30 जो है नंबर दिए जाएंगे। रसायन विज्ञान से आपको जो है 10 प्रश्न आएंगे, और इसके लिए 20 जो है अंक दिए जाएंगे। टोटल इसके लिए भी 50 नंबर का पेपर होगा, और इसमें आपको 100 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे, यानी 50 क्वेश्चन और 100 नंबर यहाँ पर रहने वाले। अब अगला जो क्लर्क है, क्लर्क की जो पोस्ट आती है, इसमें क्या रहेगा, देखिए क्लर्क में अगर हम बात करें तो 5 सब्जेक्ट ऐड किए जाएंगे, जिसमें देखिए सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, कंप्यूटर साइंस और अंग्रेजी। तो इसमें कितने कितने प्रश्न, देखिए सामान्य ज्ञान से 5 प्रश्न आएंगे, सामान्य विज्ञान से 5 प्रश्न, गणित से 10, ठीक है, कंप्यूटर से 5, अंग्रेजी से 25, और टोटल यहाँ पर कुल मिला के 50 प्रश्न रहेंगे, और इसके लिए आपको 100 नंबर 200 नंबर जो है यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, कुल अंक यहाँ पर। तो क्लर्क के लिए जो है यहाँ पर थोड़ा सा चेंज रहने वाला है। इसमें क्या है कि एक प्रश्न जो है 4 नंबर का रहेगा। ठीक है, एक प्रश्न 4 नंबर का रहेगा, तो 50 का जो है यहाँ पर 200 टोटल आपको जो है नंबर दिए जाएंगे। अब देखिए टॉपिक कौन कौन से है, इस चीज़ को हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान में, ये टॉपिक नोट कर सकते हैं आप। पूरा वीडियो देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। सामान्य ज्ञान वाला जो विषय है, इसमें तीनों में दिया हुआ है, और इसमें कौन कौन से टॉपिक है देखेंगे आप। सबसे पहले अगर हम बात करें भारत और विश्व के महत्वपूर्ण तिथि और लड़ाइयाँ, ठीक है, यानी आपको विश्व और भारत के बारे में जो तिथियाँ है और लड़ाइयाँ जो हुई है उनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। भारत का आधुनिक इतिहास, ठीक है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अवार्ड और नोबेल पुरस्कार, भारतीय सशस्त्र बलों के बारे में यानी सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, ये जो जितने सशस्त्र बल है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। भारतीय शहर, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यानी भारत का जीके, संस्थान, है ना, अनुसंधान स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन और त्यौहार। ठीक है, भारत और विश्व के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। भारतीय समाचार एजेंसी और दैनिक समाचार, ये भी आपके सिलेबस में है। भारतीय महाद्वीप, उपमहाद्वीप, आविष्कार और खोज और पर्यावरण। ठीक है, इतने टॉपिक आपने देख लिया। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए, अगला टॉपिक है भारत का संविधान। इससे जो है मैक्सिमम ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। धार्मिक समुदाय और प्रमुख भाषाएं, ठीक है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है, जैसे कि नाटो हो गया, ठीक है, यूएनए हो गया, इस टाइप के जो संगठन है
इसके लिए अगर आपको बेस्ट बुक चाहिए तो आप कमेंट करिएगा कि इसके लिए कौन सी बेस्ट बुक आपको लेना चाहिए, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में अगर आपके ज़्यादा कमेंट्स आते हैं। अब अगला जो है आपका किताबें और लेखक, ठीक है, पौधों और जानवरों की दुनिया, ठीक है, करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे, पिछले 1 साल का आपको जो है करंट अफेयर्स पढ़ लेना है, ठीक है। सौरमंडल, अंतरिक्ष, अन्वेषण, ठीक है, पृथ्वी की प्रमुख चोटियाँ, रेगिस्तान और नदियाँ, झील और प्रसिद्ध झरने, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 टॉपिक इसमें और बचे हुए हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि भौगोलिक, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे लंबा, बेसिक प्रश्न आते हैं। भौगोलिक शर्त, आर्थिक शर्तें, ठीक है, खगोलीय, कानूनी शर्तें और विविध शर्तें आपको याद होनी चाहिए, टॉपिक रखे गए हैं। अब बात करते हैं सामान्य विज्ञान वाला जो टॉपिक है, इससे कौन कौन से यहाँ पर प्रश्न किस टाइप से आएंगे और कौन कौन से टॉपिक है। भोजन और पोषक, ठीक है, रोग और रोकथाम, ये है, विटामिन और उनके प्रयोग। आप सिलेबस देख लेंगे तो सिलेबस जितना आपके सिलेबस में दिया है उतना ही आपको पढ़ना है, ताकि आप लोगों को कम समय में सिलेबस कवर हो जाए और आपकी एग्ज़ाम निकल जाए। सामान्य विज्ञान का प्रश्न, जैसे कि भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान संबंधित जो है, ये आपको बुनियादी जो बेसिक चीज़ें वो आपको पूछी जाएगी। चिकित्सा, ठीक है, चिकित्सा शर्तें से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। वैज्ञानिक शर्तें और भारत में वैज्ञानिक और जो अनुसंधान संस्थान है, यहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ये टोटल 5 टॉपिक है आपके विज्ञान में। अब देखिए अंकगणित, जो मैथ्स वाला पोर्शन है, इसमें कौन कौन से टॉपिक है। इसमें बेसिक जो है आप लोगों को प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, जैसे कि संख्या, HCF, LCM, दशमलव भिन्न, वर्गमूल, प्रतिशत, औसत, अनुपात, समानुपात, साझेदारी, लाभ हानि, एकात्मक विधि, समय और कार्य, और साधारण ब्याज। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बीजगणित वाला जो पोर्शन है, इसमें 3 टॉपिक है, गुणनखंड, HCF, LCM और द्विघात समीकरण इत्यादि, ये आपका टॉपिक है। रेखागणित से कुछ प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे, जैसे कि आपको रेखाएं और कोण के बारे में पता होना चाहिए। त्रिभुज से प्रश्न पूछे जाएंगे, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और वृत्त, ये आपका रेखागणित के अंतर्गत आने वाले 3-4 टॉपिक है। अब देखिए मेंसुरेशन जो है, क्षेत्रमिति वाला जो पोर्शन है, उसमें प्रश्न आएंगे, जैसे कि देखिए वर्गों का क्षेत्रफल और परिमाप, आयत, समांतर चतुर्भुज, वृत्त, घन और पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, घुनाभ, शंकु, बेलन, गोले, त्रिकोणमिति, ऊंचाई और दूरी, ये आपके टॉपिक है। अब देखिए भौतिक विज्ञान, जो कि टेक्निकल में पूछा जाएगा, इसमें क्या करेंगे तो देखिए पदार्थ की संरचना, ठीक है, गति, बल, है ना, गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश, ऊष्मा, विद्युत तरंग, ध्वनि और चुंबकत्व, ये आपके भौतिक विज्ञान से आपको प्रश्न यहाँ से आएंगे। उसके बाद आप देखेंगे तो ध्वनि भी टॉपिक में दिया हुआ है, चुंबकत्व से प्रश्न पूछे जाएंगे, तरंग गतिकी, ठीक है, सौर ऊर्जा, ध्वनि, परमाणु ऊर्जा, ठीक है, ये टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया। अब रसायन विज्ञान, जो कि आपके क्लर्क वगैरह में यहाँ पर टॉपिक में दिया, जो कि ज़्यादा नंबर नहीं, 5 नंबर का 5 क्वेश्चन आपको आएंगे। इसमें क्या है कि पदार्थ के प्रकृति और व्यवहार, तत्व और यौगिक, पदार्थ की संरचना, परमाणु सिद्धांत, अणु और परमाणु, परमाणु की संरचना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नाभि की संरचना, ठीक है, परमाणु संख्या और द्रव्यमान, ये आपके टॉपिक है। उसमें अगर हम देखें तो संयोजकता, है ना, ऑक्सीकरण, अम्ल, लवण और क्षार, विद्युत रासायनिक तेल, तत्वों का वर्गीकरण, कार्बन और उसके यौगिक, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलियम उत्पाद, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, रबर, ये जो टॉपिक है आपके पूरे यहाँ पर दिए हुए हैं। अब यहाँ पर ही पूरे टॉपिक हमने डिस्कस करे। अब यहाँ पर देखिए कंप्यूटर वाला क्या है पोर्शन, तो कंप्यूटर में क्लर्क में पूछने वाला है 5 क्वेश्चन आपको आएंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कंप्यूटर का सिस्टम, मेमोरी के प्रकार, इनपुट आउटपुट, यानी बेसिक जो है, बेसिक आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर के बारे में, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है, ठीक है, वर्ड क्या होता है, विंडोज़ का परिचय, ये सारी चीज़ें। अंग्रेजी में भी कुछ टॉपिक है, जैसे कि पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, और जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के कुछ जो प्रश्न आते हैं, वर्ब है, टेंस है, ये सारी चीज़ें आपको, प्रीपोजिशन, है ना, ये टॉपिक है आपके अंग्रेजी के, तो इनको आप देख सकते हैं। इस तरीके से पूरा सिलेबस रहने वाला है, और यहाँ पर हमने पूरे सिलेबस को जो है कवर किया है। अगर आपको सिलेबस को लेके कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम में जो है, आपको अप्रैल में होने वाली है एग्ज़ाम, तो आप इस सिलेबस को अच्छे से देखिए, 2 बार 3 बार देखिए, सारी चीज़ें समझिए और अपनी तैयारी को शुरू कीजिए। बुक कौन सी लेनी चाहिए, उसके लिए अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं।